5 अगस्त 2024 शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ढाका में सुबह 9 बजे लोग बेकाबू हो गए और प्रधानमंत्री आवास की तरफ लोग बढ़ने लगे। दोपहर 1 बजे आईजी ने शेख हसीना को बताया कि हालात बेकाबू हो गए हैं, आपको जल्द से जल्द ढाका छोड़ना पड़ेगा। তার মাধ্যমে অভূতপূর্ব গণদাবী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরা এখন এক নতুন बांग्लादेश गढ़ार प्रत्यय निये यात्रा शुरू करेছি। इस पूरे सिनेरियो के पीछे का कारण था सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस तेजी के साथ बढ़ा, लोग बेकाबू हो गए, जिसके कारण युवाओं ने ऐसा कदम उठाया। तो क्या ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारे इंडिया में भी होने जा रहा है? आखिर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या कहता है? आइए इसी सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है और इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है तो उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए थी। कभी कभी घर का खर्चा, हमें रूम का रेंट देना है, बच्चों का वहाँ का रेंट देना है। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत संघर्ष किए, लेकिन ये चीज़ हमने बच्चों को कभी शो नहीं होने दिया आपस में। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तेजी के साथ इंडिया में बढ़ रहा है, लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ यह ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे किया जाए और क्या इसे रोका भी जा सकता है या नहीं। इसका जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ साल का डाटा एनालाइज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया, CMIE के लेटेस्ट डाटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जून 2024 इज 9.2%। चलिए मैं आपको कुछ साल पीछे लिए चलता हूँ ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। 1993 एंड 94 इट वाज 5.99%, ऑलमोस्ट 6%। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1999 एंड 2000, ये इंक्रीज होता है और 7.32% तक पहुँचता है। इसके पीछे ये रीजन मानता हूँ कि 1999 टू 2000 इंडिया ने 5 PM देख चुका था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जो सिर्फ 16 के लिए ही PM बन पाए थे। राजनीतिक उथल पुथल काफी मचा हुआ था, जिसके कारण देश तरक्की नहीं कर पाई और अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ। एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2004 एंड 5, ये एक बार फिर से इंक्रीज होता है और 8.3% तक पहुंच जाता है। अब समय आता है 2009 का और मनमोहन जी की सरकार का 5 साल पूरा हो चुका होता है और यह आंकड़ा घटकर 5.5% में आता है। और एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2014, यह एक बार और घटता है और 4.4% तक पहुंचता है। अब समय आता है 2019 और मोदी जी के इस कार्यकाल को 5 साल पूरे होते हैं। 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। और यह आंकड़ा एक बार फिर से इंक्रीज होता है और 6.5% तक पहुंचता है। 2% से भी ज्यादा, 2.1% का इजाफा, एंड नाउ इज 9.2%, 2.7% का एक और इजाफा होता है, जो कि पिछले 10 साल में 4.8% का इजाफा हो चुका है। तो ये था पिछले कुछ 20 से 25 साल का लेखा जोखा, जो बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। और पिछले 10 साल में जिस तेजी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ किया है और बढ़ा है, इतिहास में कभी भी ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। आप कहेंगे कि यह कोरोना के कारण हुआ होगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह गलत स्ट्रेटेजीज जैसे नोटबंदी और दूसरे गलत स्ट्रेटेजीज और अच्छे इकोनॉमिस्ट के ना होने का नतीजा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज से 10 साल पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। अब आते हैं अपने सवाल के तरफ कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार को चाहिए कि फैक्ट्रीज लगाए, बाहर से कंपनियों को बुलाए। जैसे ये मोबाइल फोन्स जो हम और आप चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाहर से मैन्युफैक्चर होकर तब इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप सोचे कि अगर उन कंपनियों को इंडिया में ही बैठने दिया जाए और उन्हें यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करने को कहा जाए, इससे होगा ये कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और लोगों में बेरोजगारी का दर कम होता जाएगा। और दूसरा है उद्योगीकरण करना
करना, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाए, ज्यादा से ज्यादा काम करने के अवसर पैदा करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल पाए। और तीसरी चीज है कि हमारे अनस्किल युवाओं को जिस टाइप का जॉब्स देने ऑफर कर रहे हैं उस टाइप के काम सिखाया जाए ताकि हमारे युवा स्किल हो सके और काम सीख सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या इंडिया में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।